नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान की, या कहूँ पिछले कप्तानों की। कपिल देव से लेकर कोहली तक हम सब की बात करेंगे। कपिल देव से कोहली तक हर भारतीय टीम के कप्तान को कप्तानी छोड़ने के लिए, सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया। क्या वजह है इसकी और ऐसा क्यों होता है भारतीय क्रिकेट टीम के साथ? तो सबसे पहली वजह है ईगो। किसी भी भारतीय कप्तान ने कभी भी हार की जिम्मेदारी लेके कप्तानी नहीं छोड़ी। कुछ के केस में तो बहुत बड़ा पब्लिक ड्रामा भी हुआ, जैसे कि धोनी, गांगुली और कोहली। आइए जानते हैं कैसे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हीरो से विलेन बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो कैसे अपनी ही टीम को बर्बाद करने पे आमादा हो जाते हैं। भारतीय कप्तान के गिरने की सबसे अहम वजह है ईगो। जरा सी सक्सेस के बाद वो इतने ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि वो एक सही टीम चुनने की जगह अपनी पसंदीदा टीम चुनने लग जाते हैं। वो अपनी पसंद के खिलाड़ियों को टीम में चुनने लग जाते हैं। चलिए सबसे पहले रोहित शर्मा की बात करते हैं। नो डाउट रोहित के पास कप्तानी का एक्सपीरियंस है, लेकिन रोहित का बैटिंग कैरियर अब खत्म होने की कगार पे है। वो टी20 में कुछ रन बना सकते हैं क्योंकि इस फॉर्मेट में ज़्यादा देर खेलना नहीं पड़ता। बाकी दो फॉर्मेट के लिए उनकी फिटनेस अभी सही नहीं है। लेकिन जैसा कि होता आया है, हमारे क्रिकेट बोर्ड सिर्फ फैंस क्लब को देख के डिसीजन लेते हैं। रोहित और विराट को टीम 20 से निकाल के वनडे और टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, जिसका कोई तुक नहीं बनता क्योंकि दोनों ही फिटनेस और कंसंट्रेशन नहीं रही। वो टी20 में कुछ रन तो बना सकते हैं, लेकिन बाकी फॉर्मेट के लिए अभी वो ठीक नहीं है। रोहित के साथ बैटिंग फॉर्म के अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम है, और वो है अपनी टीम के प्लेयर्स के लिए डिसरिस्पेक्ट। वो अपनी ही टीम के प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, उनके साथ गाली गलौज करने लग जाते हैं पब्लिक में, वो भी ग्राउंड के ऊपर। अपने ही टीम के खिलाड़ियों की मजाक बनाने लग जाते हैं। रोहित अक्सर प्लेयर्स के साथ गाली गलौज करते दिख जाएंगे मैदान में। इस सबसे न सिर्फ प्लेयर्स का मनोबल टूटता है, उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, खास करके नए प्लेयर्स का। रोहित का अपनी ज़बान पे कितना कम कंट्रोल है, ये सब उनके पास्ट के इंटरव्यू में देखा जा सकता है। वो कितनी गलत तरीके से टीम के प्लेयर्स को ट्रीट करते हैं, इसके कुछ उदाहरण बताता हूँ। रोहित ने हार्दिक को काला कौवा बुलाया हरभजन के साथ एक वीडियो कॉल में पब्लिकली। मैं हार्दिक का कोई बहुत बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ, फिर भी अपने फेलो टीम मेंबर के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है। कई बार देखा जा सकता है कि रोहित चहल या दूसरे किसी फिजिकली कमज़ोर प्लेयर्स के साथ मजाक में हाथापाई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन कैमरा के सामने और पब्लिक के सामने अपनी टीम मेंबर का इस तरह मजाक बनाना सही नहीं है। इसी तरह एक मैच जीतने के बाद ग्राउंड इंटरव्यू में ईशान किशन के सामने रोहित शर्मा उसका मजाक बनाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने ईशान किशन को टीम में शामिल नहीं किया था। वनडे में डबल 100 लगाने के बाद भी ईशान किशन रोहित शर्मा का सबसे बड़ा विक्टिम रहा है। रोहित को हमेशा से वो अपनी ओपनिंग पोजीशन के लिए खतरा दिखा, इसलिए रोहित ने उसे मौका मिलने पर साइड लाइन कर दिया। सेम चीज़ उन्होंने शिखर धवन के साथ भी की थी। सबको रणजी खेलने के लिए मजबूर किया करने वाला बोर्ड, खास करके श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को, रोहित और कोहली को कुछ नहीं कह पाया। कोहली सीधा लंदन से आके क्रिकेट मैच खेलने लग जाते हैं। ये प्रिविलेज बस सीनियर प्लेयर्स के लिए है, और इस प्रिविलेज का नुकसान टीम को भुगतना रहता है, क्योंकि प्लेयर्स कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, बिना प्रॉपर प्रैक्टिस के अच्छा नहीं खेल सकता, खासतौर पे भारत से बाहर। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी रोहित, विराट कैसे टीम में खेल पा रहे हैं, उनके लिए रूल्स क्यों तोड़े जा रहे हैं? इसकी वजह है उनकी स्ट्रॉन्ग पीआर और उनका स्ट्रॉन्ग फैन बेस, खास करके रोहित की पत्नी निकिता सचदेव मीडिया और मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आती हैं। उनकी काफ़ी पहुंच है मीडिया में, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी रोहित शर्मा फेल होते हैं या इंडिया कोई सीरीज या मैच हारती है, तो बहुत सारे सोशल मीडिया के पेज रोहित शर्मा के फेवर में ट्रेंड्स चलाने लगते हैं। इनमें से बहुत कम ही रियल फैंस होते हैं, ज़्यादातर पेड अकाउंट्स ऑन फैन पेज होते हैं। जब आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे 20 लोग रोहित शर्मा का सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पुरानी पारी की फ़ोटो और वीडियो लगा रहे हैं, उनके अचीवमेंट गिना रहे हैं, तो आप पर भी दबाव आ जाता है।
आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है और रोहित के फेल्यूर को सपोर्ट करना पड़ता है। आपको लगता है कि ये आपके विचार हैं, ये आपके ओपिनियन है, जबकि असलियत में ये सब चीज़ आपके दिमाग में पेड फैन पेज और फॉलोअर्स के द्वारा बिठाई गई होती हैं कि कैसे आपको अपने हीरोज़ को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ही कोहली के साथ है। कोहली का PR इतना ज़बरदस्त है कि आप उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे तो पेड ट्रोल्स आपको अटैक करने लग जाएंगे। कुछ ही असली फैंस होते हैं जो कोहली और रोहित को खेलते देखना चाहते हैं, लेकिन ये फैंस ये नहीं सोचते जब तक पुराने कोहली और रोहित नहीं जाएंगे तो नए कैसे आएंगे। कितने ही प्लेयर बेंच पे बैठ के अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो अभी जवान हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, बस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर सचिन, गांगुली और सहवाग को टीम से नहीं जाने दिया गया होता तो कोहली और रोहित जैसे प्लेयर्स को कभी चांस नहीं मिलता। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट्स है और एक टीम मेंबर को पूरी टीम से ऊपर रखना सही नहीं है। एक प्लेयर का फैन पेज और फैन गर्ल और फैन बॉय बनने की जगह पूरी टीम के फैन बनो। एक प्लेयर से इतना ज़्यादा अटैच हो जाना कि उसके बारे में कुछ भी गलत न सुन सकना आपको फैन नहीं बल्कि एक सनकी और चेंज से घबराने वाला पर्सन बनाती है। कायदे से प्लेयर्स की एक एज लिमिट होनी चाहिए। कप्तान हमेशा एक युवा होना चाहिए। याद कीजिए, धोनी ने अपने शुरुआती कप्तानी के दिनों में कितना कमाल किया था। जब कप्तान एक अनुभवी और ओल्ड प्लेयर होता है तो यंग प्लेयर उससे बात करने में हिचकिचाते हैं। धोनी, गांगुली, अजरुद्दीन, कपिल देव, यहाँ तक कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह इस बात के एग्जाम्पल्स हैं कि यंग कप्तान जिसको खुद को साबित करने की भूख होती है वो टीम को काफ़ी आगे ले जाता है। जैसे जैसे वो अनुभवी होता जाता है उसकी अंदर की भूख कम हो जाती है और उसकी जगह ईगो ले लेता है और वो अच्छी टीम चुनने की जगह अपनी पसंद की टीम चुनने लगता है। बड़े बरगद के पेड़ के नीचे छोटे पौधे कभी नहीं पनप सकते। फैंस अक्सर ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि अगर उनकी पसंदीदा प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया गया तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। कोहली और रोहित जैसे प्लेयर्स ने इतना कमा लिया है कि उनकी 7 पुश्तों को भी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप बेवजह से सेंटिमेंटल हो रहे हैं। हमें लोगों को भगवान बना के पूजा करने की आदत बहुत बुरी लगी है कि हम प्रैक्टिकल होना भी भूल गए हैं। हम एक हद से ज़्यादा अमीर क्रिकेट प्लेयर के लिए आंसू बहाने और उसके पीछे अपने दोस्तों से भी लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर टीम का सत्यानाश हो जाए, लेकिन हमारा पसंदीदा प्लेयर खेलते रहना चाहिए। जिस तरह से इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम के सारे कप्तानों को धक्के मार मार के निकाला गया है, वैसे ही शायद रोहित शर्मा के साथ होगा। एक दिन फैंस बोलेंगे अब बहुत हो गया, इज्जत के साथ रिटायर हो जाओ। हमारा बोर्ड तो वैसे ही फैन बेस के ओपिनियंस पे चलता है। जैसे ही फैन बेस हिला, बोर्ड का प्रेशर आएगा और फिर रोहित शर्मा कुछ कंट्रोवर्शियल बयान देंगे अखबार में और न्यूज़ की हेडलाइंस बनेंगी, जैसा कि कोहली के केस में भी हुआ था। और फिर बाद में रोहित को बहुत नाटक के बाद बाहर कर दिया जाएगा। पता नहीं क्यों हमारे सीनियर प्लेयर्स इज्जत के साथ रिटायर नहीं होना चाहते। वो तब तक अपना रिटायरमेंट खींचते हैं जब तक कि अपनी सारी पुरानी कमाई हुई इज्जत ना गंवा दें, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। क्योंकि जब तक वो खेलेंगे उनको विज्ञापन मिलते रहेंगे, रेट हाई रहेगा। हमारे क्रिकेट प्लेयर्स के पास रन्स, विकेट्स और पैसा तो बहुत है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट और खुददारी की बहुत कमी है। अगर आप धोनी, कोहली, रोहित या किसी भी प्लेयर्स के इतने बड़े फैन हैं कि उनकी बुराई आपसे सुनी नहीं जाती, तो आप इस देश के क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। आपको किसी प्लेयर के प्रति अपनी फीलिंग टीम की भलाई के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। समय किसी का नहीं रहता। परसों जो लोग सचिन सचिन चिल्ला रहे थे, कल वो कोहली कोहली गा रहे थे और आने वाले कल में वो एक नया नाम ढूंढ लेंगे स्टेडियम में चिल्लाने के लिए। यही क्रिकेट है और ऐसा ही होना ही चाहिए। नई की जगह पुराने के जाने के बाद ही बनती है और इतिहास गवाह है, नया हमेशा पुराने से बेहतर ही रहा है। इसलिए इससे पहले कि आपके हीरो विलेन बन जाएं, उन्हें विदा कर देना चाहिए। वो यह फैसला आसानी से नहीं लेंगे, आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि हम टीम को ऊपर रखें खिलाड़ियों से। हम खिलाड़ियों के फ़ैन बनने की जगह क्रिकेट टीम के फ़ैन बने। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा।
अगर आपको इसी तरह की वीडियो अलग अलग मुद्दों पर देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत सबसे पहले। जय हिंद।